हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर बहुत ही बारिश हो रहे थे। जंगकुक और जिमिन लॉन्ग ड्राइव पर बाहर निकला था। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमने मुझसे कहा था तुम शादी करने वाले हो, तो किससे शादी करने वाले हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढूं? जंगकुक ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है क्योंकि दादाजी चाहता है। वैसे भी तुम तो जानते ही हो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और नहीं कभी रहेगा। वो क्यों है वो तुम भी जानते हो। जिमिन ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर किसी के लाइफ में एक ही होगा। तुम्हारे डैड और मॉम के बीच में जो कुछ भी हुआ, ये तो जरूरी नहीं है ना जंगकुक कि तुम्हारे साथ भी वही हो। जंगकुक ने कहा, जिमिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे डैड भी तुम्हारी मॉम को डिवोर्स देने वाला है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम इतना क्यों? तो जंगकुक ने कहा, जिमिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है दादाजी के लिए, क्योंकि मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ। एक वो ही तो है जिससे मैं प्यार करता हूँ। जंगकुक बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्यों ना हम पास में ही बैठ जाए, उसके बाद बारिश जैसे खत्म हो जाएगा हम चले जाएंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, मुझे बाहर नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है मुझे दादाजी के साथ, मुझे कुछ बात करना है। तो जिमिन ने कहा, ठीक है कर लेना, लेकिन अभी चलो चलते हैं और कहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर तियांग बहुत ही परेशान था, वो बारिश में भीग रहा था। वो शादी के लिए आया था, लेकिन इयोंगी ने उसे धोखा देकर चला गया। इयोंगी से शादी करने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। तियांग रास्ते के कॉर्नर पर खड़े होकर रो रहा था। तियांग को बहुत बुरा लगा। वो इयोंगी पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन इयोंगी एंड मौके पर नहीं आया। लगता है इयोंगी किसी काम में फंस गया होगा, या फिर इयोंगी तियांग से शादी नहीं करना चाहता, उसे धोखा दिया है। तियांग बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन क्या सच है और क्या झूठ है तियांग खुद भी नहीं जानता है। जिमिन रास्ते पर तियांग को देखकर जंगकुक से कहता है, तुमने उसको देखा है क्या? लगता है वो रो रहा है। जंगकुक ने कहा, कौन? जिमिन वो तियांग के पास जाकर कार रोकता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक ने कहा, छोड़ो भी उसे। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम इतना हार्टलेस नहीं हो सकते हो। जिमिन तियांग से अंदर आने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन जिमिन ने कहा, आ जाओ और बैठ जाओ, हम यहीं पर ही जाकर बैठने वाले हैं, बहुत बारिश हो रहा है, चलो अंदर आ जाओ। उसके बाद तियांग कार के अंदर बैठ गया था। उसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट पे आकर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तियांग पूरी तरह से भीगा हुआ था। जिमिन ने कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगा, तुम बारिश में भीग क्यों रहे थे? क्या तुम रो रहे थे? तियांग की आंखें लाल था। तियांग ने कहा, वो बस मैं ऐसे ही। जिमिन ने कहा, तुम कह सकते हो, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्या हुआ? क्या तुम शादी करने वाले थे? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारे साथ किसी ने धोखा दिया है। उसके बाद तियांग ने जिमिन से कहा, वो जिससे शादी करने वाला था वो नहीं आया, और तियांग कॉल कर रहा है तो वो नहीं उठा रहा है। जिमिन ने कहा, जो मैंने सोचा था वही हुआ, सो सैड, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जंगकुक क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो ना वो कितना हैंडसम है ना, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा कैसे किया? मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम इतना मत सोचो, मैं बस 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। तियांग ने कहा, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? तियांग मन में कहता है, कैसी इंसान है, मेरी शादी अभी अभी टूटा है और उसने मुझसे शादी के लिए पूछा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो भी 1 साल के लिए। मैं उससे शादी क्यों करूँगा? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? क्या नहीं करना है तुम्हें? ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो तो अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे जितना तुम चाहते हो, मुँह मंगी रकम दूंगा मैं तुम्हें। बस मुझे मेरे दादाजी के लिए शादी करना है, और तुम्हारी भी शादी टूट गया है, तुम्हारे पास ये मौका है उसे दिखाने के लिए कि तुम भी कुछ कम नहीं। तुम्हें अगर उसने छोड़ दिया तो तुम भी किसी और से शादी कर सकते हो, और मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तियांग ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने यही सोचा है मन में, मुझे इयोंगी को दिखाना है आखिर मैं भी किसी और से शादी कर खुश रह सकता हूँ, चाहे वो 1 साल के लिए क्यों ना हो। जंगकुक के साथ तियांग ने शादी कर लिया। जिमिन ने कहा, जंगकुक तियांग तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। लेकिन जंगकुक मुझे इस बात के लिए बुरा लग रहा है कि तुम दोनों 1 साल तक ही साथ में रहोगे, काश तुम दोनों हमेशा के लिए साथ में होते, तुम दोनों साथ में कितनी अच्छे लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, जिमिनशी ज़्यादा मत सोचो, अपने घर चले जाओ, मुझे वैसे भी दादाजी को जाकर समझाना होगा, मैंने इतनी जल्दी शादी जो कर लिया, उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और तुम मेरी बात सुन लो,
दादाजी के साथ तुम्हें क्या कहना और क्या नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम पहले मेरे बारे में जान लो। दादाजी को ये कहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से डेट कर रहे थे। उसके बाद ही शादी का फैसला कर लिया। एक दूसरे से दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए शादी जल्दी करना पड़ा। त्याग ने कहा, क्या मुझे तुमसे दूर रहने में क्यों मुश्किल होगा? जंको ने कहा, ऐसा तुम्हें कहना है ताकि दादाजी को यकीन हो जाए। त्याग ने कहा, हाँ मैं समझ गया। जंको ने कहा, मैं हूँ जियोन जंकुक, जियोन कंपनी की इकलौता वारिस, और मैं जियोन कंपनी की सीईओ भी हूँ। चेयरमैन बनने वाला हूँ लेकिन अभी नहीं। दादाजी के होते हुए मैं सीईओ ही ठीक हूँ। और तुम्हारा नाम बताओ। और ठीक है, तुम्हारा नाम तो किम तेउंग, तुम कुछ देर पहले बताया था। तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मुझे सब कुछ जानना है। उसके बाद त्याग ने कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है सिवाय मेरे एक भाई है जो पैरालाइज्ड है, उनका नाम है जेहोब, वो मेरी कजिन ब्रदर है, मैं उनका अपना भाई ही मानता हूँ। तो फिर त्याग को लेकर जंकुक घर के अंदर आ जाता है दादाजी के पास। दादाजी वो बहुत ही गुस्से में लाठी लेकर बैठा हुआ था। जंको ने कहा, ज्ञानपा क्या हुआ, आप मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? लगता है आप मुझे पीटने वाले हो। इससे पहले कि आप मुझे पीटने लग जाओ, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने शादी कर लिया। तो मिस्टर जियो ने यानी जंको के दादाजी ने जंको से कहा, तुमने शादी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं। मुझे तुम्हारी शादी ऐसे नहीं करवाना था। डैम इट, तुमने शादी ही कर लिया है तो मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम अगर मुझसे कह देते कि तुम किसी को पसंद करते हो, क्या मैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए मना कर देता? तो तुमने ऐसा क्यों किया जंको? तुमने मुझे ठेस पहुंचाया है। जंको ने कहा, ज्ञानपा मेरा इरादा ऐसा नहीं था, सच कह रहा हो, मैं तो बस आपको खुश करने के लिए उससे शादी कर लिया। तो ज्ञानपा ने कहा, क्या तुमने अभी क्या कहा? त्याग ने बातों को संभालते हुए कहा, वो मुझे और जंको को अलग नहीं रहना था, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे तो हमने शादी कर लिया। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत दिनों से डेट भी कर रहे हैं, और हमने तो हमारी फैमिली के बारे में भी सोच लिया है, और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। वो कुछ बोलने ही वाला था, जंकुक ने त्याग को रोकते हुए कहा, अब बस चुप हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी प्लानिंग को चौपट कर दोगे। ज्ञानपा ने कहा, इसका क्या मतलब है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों से कुछ नहीं कहूँगा, अगर ऐसा नहीं है ना तो मुझे तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ पता लगने की जरूरत है। जंको ने कहा, ज्ञानपा हाँ आप जो सोच रहे हो वही है। उसके बाद जंको का त्याग रूम में आ जाता है। ज्ञानपा ने कहा, तुम दोनों की शादी के फास्ट नाइट है तो इसको एंजॉय करो, पहले ही तुम दोनों साथ में थे तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से परदादा बना दो। जंकुक जैसे त्याग को लेकर अपनी रूम में आ जाता है। जंकुक त्याग पर चिल्लाने लग गया। त्याग ने कहा, धीरे से कहो, तुम्हारे ज्ञानपा को सुनाई देगा। जंको ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो मुझे अपनी मुश्किलें और बढ़ा दिया। पहले ही मेरे सर पर कम मुश्किलें थे क्या, जो तुमने मुझे और मुश्किलों में धकेल दिया है? तुमने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम पहले से ही प्रेग्नेंट हो? जिसने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, कहीं उसने तुम्हारे साथ? त्याग ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी सुनने वाला हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। वो तो बस मैं युंगी से इसलिए शादी के लिए हाँ कर दिया था क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प किया था जब मेरे डैड जिंदा थे, लेकिन मेरे डैड जाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत ही ध्यान रखा है। उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगा वो मेरे हस्बैंड के तौर पर बहुत ही अच्छा रहेगा। वो बहुत ही मैरिज मटेरियल है और बहुत ही ज़्यादा जेंटल भी है। तो जंको ने कहा, वो कितना जेंटल है वो तो देख ही रहा है। त्याग ने कहा, ज़्यादा हो रहा है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या बात है, उसने तुमसे शादी भी नहीं किया, फिर भी तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है? त्याग जंको से कहता है, उन्होंने मुझसे शादी के लिए बोलकर शादी क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसको इनकार नहीं कर सकता हूँ। वो सच में बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतने खास मौके पर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया मैं नहीं जानता हूँ। जंको ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। त्याग ने कहा, क्यों, क्या आपको मेरी किसी भी बातों का बुरा लगा है क्या? जंको ने कहा, नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ। त्याग ने कहा, ठीक है, मैं सोफे में सो जाऊंगा, आप जाकर बेड पर लेट जाइए। जंको ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इतनी बड़ी बेड है, तुम चाहो तो सो सकते हो। त्याग ने कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जंको ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद त्याग और जंको दोनों दो साइड पर सो जाते हैं। जंको मन में कहता है, मुझे उसके बारे में सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा था, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहे थे, कहीं मैं उससे जेलस तो नहीं हो रहा था उसके बारे में तारीफें सुनकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे जंको का त्याग पलट कर सोने लगता है,
दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज था। दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अचानक दोनों खो जाते हैं। कुछ ही पल में तियांग और जंगकुक घूमकर दूसरी तरफ अपने फेस टर्न करते हुए सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक और तियांग एक दूसरे की बॉडी के साथ चिपका हुआ था। तियांग को जंगकुक अपने बाहों में लेकर टाइटली हक करके सोया हुआ था। जंगकुक और तियांग दोनों जैसी नींद से उठ जाते हैं, दोनों बहुत ही चीख कर उठकर बैठ जाते हैं। ज्ञानपा बाहर से कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह से चीख क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है? अब तो सुबह भी हो गया है, अब बस भी करो, दोनों रुक भी जाओ। जंगकुक और तियांग ने कहा, ज्ञानपा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज्ञानपा ने मुस्कुराया और वो बाहर आ गए। यहाँ पर जंगकुक और तियांग उठकर तैयार होकर नीचे आ जाता है। तियांग ने देखा कि मिस्टर जून जो है खाना बना रहा था। तो तियांग ने कहा, आप क्यों खाना बना रहे हो? तो मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक को बाहर का खाना पसंद नहीं है तो मैं ही खाना बनाता हूँ। जंगकुक ने कहा, ज्ञानपा अब मैं घर पर हूँ ना, मैं बना देता हूँ। ज्ञानपा ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों वैसे भी थक गए होंगे ना, पूरी रात जो नहीं सोए हो तुम दोनों, मैं ही बना देता हूँ। तियांग ने कहा, ज्ञानपा मैं करता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो ज्ञानपा ने कहा, खुशी से कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाकर मुझे अच्छा ही लगेगा। तियांग ने कहा, ठीक है मैं बनाता हूँ। उसके बाद तियांग ज्ञानपा जंगकुक और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ज्ञानपा ने कहा, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, मैं तो यही सोच रहा हूँ क्या बनाया होगा तुमने? तियांग ने कहा, ज्ञानपा मैंने आपके लिए पोहा बनाया है और चिकन सूप बनाया है और डिजर्ट में पुडिंग बनाया है, क्या आप टेस्ट करना चाहोगे? तो मिस्टर जून ने कहा, क्यों नहीं, मुझसे तो और इंतजार नहीं होता। उसके बाद मिस्टर जून जो है जंगकुक को कहता है, आकर बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। जंगकुक को भी तियांग की खाने की खुशबू बहुत ही अच्छा लग रहा था, दिखने में भी बहुत ही डिलीशियस लग रहे थे। जंगकुक सब कुछ ट्राई करने के बाद तियांग से कहता है, तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई किसी के खाने की तारीफ ऐसे करता है? तुम्हें उसको गिफ्ट देना चाहिए था और तुम हो कि उसको रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर दिमाग है भी या नहीं? जंगकुक ने कहा, ज्ञानपा मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं तो बस तारीफ कर रहा था। तियांग ने कहा, ज्ञानपा कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हो आप दादाजी? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे बुरा नहीं लगा। ज्ञानपा चलिए मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ। तो ज्ञानपा ने कहा, मैं खुद से ही चला जाऊंगा, तुम बस इसे संभालो और इसको थोड़ा सा ठीक नहीं कर सकते हो, वो बहुत ही रूड है। तियांग ने कहा, ज्ञानपा मैं संभाल लूंगा, आप इतना मत सोचिए, चलिए मैं आपको रूम में छोड़कर आता हूँ। उसके बाद तियांग ज्ञानपा को रूम में छोड़कर आ जाता है। वो डिश वॉश करने के लिए जा ही रहा था। जंगकुक तियांग की हेल्प करते हुए कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वैसे भी तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम दोनों बस हस्बैंड होने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें इस घर की काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम बस यहाँ पर आराम से रहो। तियांग ने कहा, नहीं मैं 1 साल तक यहाँ पर हो और मुझे इस घर को अपना घर समझ कर ही रहना होगा, मुझे यहाँ के काम भी करने होंगे, मैं खाना खाऊंगा लेकिन काम नहीं करूँगा, ये नहीं हो सकता है। जंगकुक ने कहा, तुम मुसल के बहुत ही पक्के हो। तियांग कहता है, वो तो मैं हूँ। जंगकुक और तियांग एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। शादी के 1 हफ्ते बाद जंगकुक ऑफिस के कुछ काम की टेंशन की वजह से बहुत ही ड्रिंक कर लिया था। जिमिन ने तियांग को कॉल किया और उसे कहा, क्या तुम घर के नीचे आ सकते हो? तियांग ने कहा, क्या हुआ? जिमिन ने कहा, वो जंगकुक ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया है, अगर दादाजी को पता चला वो बहुत ही गुस्सा करेगा। जंगकुक वो बहुत ही टेंशन में था ऑफिस के काम को लेकर, इसलिए उसने बहुत ड्रिंक कर लिया है। तियांग क्या तुम सबको संभाल लोगे? तियांग ने कहा, ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं जंगकुक को ऊपर लेकर आऊंगा और ज्ञानपा को पता भी नहीं चलेगा, मैं कुछ करता हूँ, अब बस नीचे इंतजार कीजिएगा। जिमिन ने कहा, ठीक है। तियांग जैसे जंगकुक को ऊपर लेकर जाने वाला था, जंगकुक ने कहा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ, छोड़ो मुझे। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ड्रंक हो, तुम खुद से नहीं जा पाओगे, ज्ञानपा सो रहा है, शोर मत करो वरना वो उठ जाएगा। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंगकुक बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरी बात सुनने पड़ेंगे, तुमने ड्रिंक किया है और ज्ञानपा को मैं बता दूंगा अगर तुमने ऐसे ही जिद करता रहा। जंगकुक ने कहा, तुम होते कौन हो मुझे धमकाने वाले? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड? तो मेरी शादी हो चुकी है, मैं अभी तो कहो अब तो मैं सिंगल भी नहीं हूँ, तो तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो? हाँ तो चलो तुम मुझे रूम में लेकर चलो, मैं तुम्हारे बिना रूम में कैसे जा सकता हूँ?
जंगकुक उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, इतने हैंडसम हो कि तुम्हें देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो तियांग। ये कहने के बाद जंगकुक जैसे तियांग के साथ रूम में आ जाता है, वो तियांग की लिप पर किस कर लेता है। तियांग ने जंगकुक को रोकने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ ना। और ज्ञानपा ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? तुमने ही तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो हमें बच्चे को गिफ्ट देना होगा, दादाजी को उन्हें एक परपोता देना होगा। तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो तियांग। मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना होगा ना। हमने शादी के बाद कुछ भी नहीं किया है। दादाजी को पोते कैसे दूंगा, तुम ही मुझे बताओ। एक कहने के बाद जंगकुक तियांग की गर्दन पर बाइट करने लगा। इसके बाद दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जंगकुक ड्रंक थे, लेकिन नशे की हालत में जंगकुक ने कुछ ऐसा कहा जो तियांग के दिल को छू गया, और तियांग ने जंगकुक को नहीं रोक पाया। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा क्लोजनेस होने के बाद तियांग बहुत ही खुश था, लेकिन सुबह होने पर जंगकुक इस बारे में कोई बात नहीं किया था। उसके बाद तियांग ने भी जंगकुक से नहीं पूछा था। तियांग को लगा शायद जंगकुक समय के साथ वो ही इस बारे में बात करेगा तियांग से, लेकिन जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अचानक एक दिन तियांग सुबह को उठने के बाद से उल्टी कर रहा था। ज्ञानपा ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने दिन बाद उल्टी कर रहे हो? तियांग, क्या तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने कहा, ज्ञानपा, मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा, और मेरा सर भी बहुत ही भारी सा लग रहा है। ज्ञानपा ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है। तियांग ने मन में कहा, क्या, मैं तो भूल ही गया था उस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था। मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं था, लेकिन अब हो तो नहीं गया ना। लेकिन जंगकुक ने तो उस बार में कुछ भी नहीं कहा था। क्या उसको इस बार में सुनकर खुशी होगा या नहीं? तियांग ने जैसे टेस्ट किया, उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तियांग जैसे जंगकुक को बताने के लिए आता है। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने सुना है कि तुम बीमार हो, तो जाकर डॉक्टर को दिखा लो। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ज्ञानपा ने कहा, और क्या हो सकता है, वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए शायद उल्टी कर रहा होगा। क्या आप तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, ज्ञानपा, आपने सही कहा, अब मैं ठीक हूँ, वो बस प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हुआ है। जंगकुक वो तियांग को देखकर कहता है, कितना नाटक करता है ये। जंगकुक को लगा तियांग नाटक कर रहा है, इसलिए जंगकुक मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है। तियांग ने जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, क्या वो खुश है? जंगकुक, वो खुश है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर, इसका मतलब वो अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहता है। ज्ञानपा ने कहा, तियांग, जाओ जाकर जंगकुक से मिल लो, वो अभी भी घर आया है, तुम्हें जाकर उससे मिल लेना चाहिए। वैसे भी वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान है, उसने बहुत बार कॉल करके मुझसे पूछा था। तियांग जैसे रूम में आ जाता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुम बच्चे को कहाँ से लेकर आओगे? तुमने ज्ञानपा से क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? तुम शादी के टाइम पर तो नहीं थे ना प्रेग्नेंट? तियांग, तो अब कैसे? तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम भूल गए? जंगकुक ने कहा, क्या भूल गया? तियांग ने कहा, उस रात के बारे में। जंगकुक ने तियांग की बात सुनकर वो याद करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक को याद नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, तुम भूल कैसे गए आखिर इस बारे में, जबकि हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया? मुझे लगा तुम्हें शायद याद होंगे। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं जानता हो, मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं जंगकुक, जब तुम्हें याद आ जाएगा तब तुम खुद मेरे पास आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता हो, तुम्हें खुद ही याद करना होगा। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी के 1 साल हो चुका है। तियांग अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, शायद तुम भूल रहे हो, हमारी शादी के 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो मुझे अभी जाना होगा। तियांग की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा न्यूबॉर्न बेबी बॉय था। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने सुना है जब कोई इंसान नशे की हालत में कुछ भी कहता है वो उसके दिल से निकला हुआ होता है। तो मैंने अगर तुमसे अच्छा या बुरा कुछ भी कहा होगा वो मेरे दिल से निकला होगा। अब तुम ही कह सकते हो मैंने क्या कहा होगा। अगर अच्छा कहा है तो अच्छी बात है, अगर बुरा कहा है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अब जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ मैं तुम्हें वो कहना चाहता हूँ। तियांग तियांग ने कहा, क्या बात है जंगकुक, तुम मुझसे क्या कहने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और मुझे नहीं पता ये सन किसका है, लेकिन जितना मुझे याद है
शादी की टाइम पर तुम प्रेग्नेंट नहीं था, इसका मतलब ये मैंने ही किया होगा। आई एम राइट तियांग, मैं तुम पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं बस अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। तियांग, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? तियांग, आई रियली लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं इस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा ही सन है और मुझे मेरे सन को रास्ते पर ऐसे भटकने नहीं देना है। मैं अपने सन को उसके डैड और उसकी अप्पा से दूर नहीं कर सकता हूँ। उसको दोनों ही चाहिए होगा। तियांग, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तियांग की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। ज्ञानपा, वो खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। तियांग से कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब तुम रोना बंद करो और तुम्हें जो करने का मन है तुम कर सकते हो। तियांग, तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम जो चाहते हो वही होगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गए थे, तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे होंगे। मैंने पहले दिन तुम्हें बहुत ही हार्टलेस समझा था, लेकिन अब तुम मुझे बहुत पसंद आ गए। जंगकुक, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक का तियांग की शादी के 2 साल हो चुका है। कॉन्टैक्ट मैच के 1 साल और उसके बाद जो शादी किया है उसके 1 साल, मिलाकर 2 साल पूरे हो चुके हैं। और उन दोनों की बेबी के भी 1 साल हो चुका है। युंगी तियांग को कॉल करता है। तियांग अचानक उस नंबर को देखकर पहचान तो नहीं रहे थे, लेकिन रिसीव कर लिया। अननोन नंबर थे। युंगी उसे मिलने के लिए बाहर बुलाया। जंगकुक भी उसके साथ ही आए थे और उसके सन भी आया था। युंगी ने तियांग से माफी मांगा। एक्चुअली युंगी की एक्सीडेंट हो चुका था, वो कोमे में था, इसलिए युंगी नहीं आ पाए और फोन भी नहीं उठा पाया। युंगी ने जैसे न्यू फोन लिया, उसने तियांग को ही पहली बार कॉल किया। तियांग युंगी को माफ कर देता है और उसे कहता है उसने शादी कर लिया और उसका एक बेटा भी है और उसके हस्बैंड जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग, कहीं तुम्हें उसके लिए बुरा तो नहीं लग रहा? तियांग ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करता था, उनके लिए रिस्पेक्ट था और कुछ नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युंगी ने कहा, तियांग, तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। काश मैं पहले उस टाइम पर आ जाता और तुमसे शादी कर पाता। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलता। मुझे पता है तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा था। तुम खुश रहना, ठीक है? यहाँ पर जिमिन जंगकुक से मिलने आया था। जैसे उसने सुना कि युंगी वापस आ गया है, लेकिन युंगी से झगड़ने की बजाय युंगी को देखकर जिमिन को प्यार हो गया। कुछ सुनने के बाद जिमिन ने युंगी को डेट के लिए पूछ लिया, लेकिन युंगी ने कहा, मैं इस बार में सोचूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।